हेलो एवरीवन, आज हम टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ेंगे। ये उनका ऐसे है। पहले हम उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। और जिसको ये वीडियो फुल नहीं देखनी है, वो जो सिर्फ समरी पढ़ना चाहता है, वो इसे आगे थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं। और जिसे डीपली पढ़ना है वो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बायोग्राफी ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन द एस टी लुइस मिसूरी। उनका जन्म एस टी लुइस मिसूरी में हुआ था। ही वॉज ऑफन सिक एज अ चाइल्ड। वो हमेशा बीमार रहते थे। सो ही रीड मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी किताब पढ़ी। एट एज 17, 17 की उम्र से ही स्टार्ट राइटिंग पोएम। उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू करी। हिज फेमस पोएम, उनकी फेमस पोएम है आर द लव सॉन्ग ऑफ द जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक 1917, द वेस्टलैंड 1920 और द वेस्टलैंड 1922। ही स्टडीड एट हार्वर्ड। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। देन वेंट टू पेरिस, फिर पेरिस चले गए। एंड ऑक्सफर्ड, पेरिस जाकर उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की इन इंग्लैंड में। ही मेट पोइट अजरा पाउंड। वो फिर वहाँ जाकर उनकी एक पोइट से मुलाकात हुई, अजरा पाउंड से, हु हेल्प्ड हिम पब्लिश हिज वर्क। उन्होंने उनकी मदद करी उनका वर्क पब्लिश करने के लिए। इलियट वर्क एज अ टीचर। उन्होंने एक टीचर का काम करा एट अ बैंक में। एंड लेटर, बाद में, बिकम अ डायरेक्टर बने। एंड फेवर के एंड फेवर अ पब्लिशिंग कंपनी, और उनके नाम से एक फेवर पब्लिशिंग कंपनी खोली गई। ही फर्स्ट मैरिड विवेन्या हाईवुड। उन्होंने पहली शादी विवेन्या हाईवुड से की। बट दे लेटर सेपरेटेड, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। लेटर ही मैरिड वेलेरी फ्लेचर। उन्होंने वेलेरी फ्लेचर से शादी की थी। इलियट डाइड इन 1965। इलियट की जो है मौत हो गई 1965 में। ही इज़ रिमेंबर फ्रॉम हिज ग्रेट पोएम्स। वो उनकी ग्रेट पोएम से याद किए जाते हैं, प्लेस से एंड एसेज से उनको याद किया जाता है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। टी.एस. इलियट रूट दिस ऐसे ड्यूरिंग द मॉडर्निस्ट पीरियड। उन्होंने आधुनिकतावाद युग में ये लिखा। व्हेन न्यू स्टाइल्स लाइक फ्री वर्स में, जिसमें कोई छंद वगैरह नहीं होते हैं, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम अ पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद पॉपुलर हुई। एट दैट टाइम, उस समय, अ मेथड कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म, इसे न्यू क्रिटिसिज्म बुलाया जाता था। बिकम पॉपुलर हुआ। इट सेट, इसे कहा जाता है, दैट लिटरेचर शुड बी स्टडीड विदाउट फोकसिंग ऑन द राइटर्स लाइफ और हिस्टोरी। इट्स सेट, कहा जाता है, डेट लिटरेचर, साहित्य, शुड बी स्टडी, पढ़ना चाहिए, विदाउट फोकसिंग, बिना ध्यान दिए, ऑन द राइटर की लाइफ पे और हिस्ट्री पे। इलियट्स ऐसे सपोर्टेड दिस आइडिया। इलियट का ऐसे जो है इस आइडिया को सपोर्ट करता है। ही सेट पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल। वो कहते हैं पोइट्री जो है इम्पर्सनल होनी चाहिए, मतलब कि पोइट की लाइफ उसमें ऐड ना हो। नॉट अबाउट द पोइट पर्सनल इमोशंस, और ना ही उसके पर्सनल इमोशन हो, जैसे वो दुखी है तो वो दुख के साथ लिख दे, ये नहीं होना चाहिए। और एक्सपीरियंसेस। ही इवन कंपेयर्ड आर्ट टू साइंस। यहाँ तक कि उन्होंने तो आर्ट को भी साइंस से कंपेयर कर दिया। विच मैनी पीपल डिसएग्रीड विद दिस ऐसे बिकम वेरी इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न लिटरेचर क्रिटिसिज्म। ये जो है मॉडर्न लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इम्पॉर्टेंट ऐसे है। की फैक्ट्स अबाउट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, मतलब इसका कुछ और इंट्रोडक्शन है। फुल टाइटल, इसका टाइटल है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, रिटन इन 1919 में, 1919 में लिखा गया। रिटन एट लंदन में लिखा गया। पब्लिश्ड इन 1919 में लिखा गया। लिटरेरी पीरियड, मॉडर्निस्ट पीरियड था इसमें। जॉनरा कौन सा, नॉन फिक्शन ऐसे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, एक ही पर्सन है। इलियट स्पीक डायरेक्टली, इलियट खुद डायरेक्ट बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कुछ इलियट के बारे में। फर्स्ट लव एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इलियट लव्ड इमिली हेले। उनको इमिली हेले से प्यार हो गया था, ये उनकी क्लासमेट थी।
ये दोनों स्टूडेंट थे. इवन आफ्टर मैरिंग विविनिया ही नेवर फॉरगेट इमिली, वो इमिली से कभी नहीं मिले. दे रूट लेटर्स, उन्होंने लेटर लिखे, बट इलियट लेटर बर्न दैम, लेकिन बाद में इलियट ने ये लेटर्स जला दिए. फ्रेंडशिप, इलियट वॉज अ फ्रेंड विद जेम्स जॉयसी, राइटर ऑफ यूलिसिस. थॉट दे दो दे डिड नॉट फुली एडमायर ईच अदर, वो एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते थे. दे ऑफन मेट इन पेरिस एंड रिमाइंड फ्रेंड्स, वो अक्सर पेरिस में मिला करते थे और वो फ्रेंड्स भी रहे. मतलब कि उनका मानना था जो जेम्स जॉयसी जो हैं उन वो घमंडी हैं, इलियट का मानना था, इसलिए वो उससे नॉर्मल फ्रेंडशिप रखते थे. ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे. ट्रेडिशन एंड राइटिंग. टी.एस. इलियट सेज, टी.एस. इलियट कहते हैं दैट पीपल डोंट ऑफन यूज द वर्ड ट्रेडिशन इन अ गुड वे, के लोग जो है ट्रेडिशन वर्ड को हमेशा अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते. व्हेन टॉकिंग अबाउट राइटर, जब वो राइटर के बारे में बात करते हैं तो इस बात को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते हैं. रीडर यूजली लाइक राइटर हु सीम्स न्यू, पाठक जो है उस राइटर को पसंद करते हैं जो न्यू लगता हो, डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर वंस, जो कि पुरानों से अलग हो. बट इलियट सेज दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन इलियट कहते हैं ये गलत है. ही बिलीव दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ अ पोएम, इलियट मानते हैं बेस्ट पार्ट जो है पोएम का वही है. आर ऑफन दूज दैट आर कनेक्टेड टू द पास्ट, जो कि पास्ट से कनेक्ट हो. वॉट इलियट्स मीन बाय ट्रेडिशन, मतलब इलियट का क्या मतलब है ट्रेडिशन से. इलियट डज नॉट मीन दैट राइटर शुड बी कॉपी ओल्ड पोइट्स, इलियट का मतलब ये नहीं है कि पाठक जो है ओल्ड पोइट को कॉपी करें. इंस्टेड, इसकी बजाय ही सेज, वो कहते हैं अ गुड पोइट शुड हैव अ हिस्टोरिकल सेंस, उसमें एक इतिहास की समझ होनी चाहिए. अ डीप अंडरस्टैंडिंग, और गहरी समझ ऑफ द पास्ट की. एज इफ ऑल पोइट्री पास्ट एंड प्रेजेंट एग्जिस्ट टुगेदर, और मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट की पोइट्री दोनों एक साथ हो. न्यू पोएम्स चेंज द मीनिंग ऑफ ओल्ड पोएम, नई पोएम जो है मीनिंग चेंज कर देती हैं ओल्ड पोएम के. एंड ओल्ड पोएम हेल्प शेप द न्यू वंस, नई पोएम जो है मदद करती है, पुरानी पोएम जो है मदद करती है न्यू पोएम को शेप देने के लिए. सो बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट शुड बी स्टडी टुगेदर, तो हमें हमें पुरानी और नई दोनों पढ़नी चाहिए. पोइट्री डज नॉट इम्प्रूव, इट डेवलप्स, पोइट्री कभी इम्प्रूव नहीं होती, सिर्फ चेंज हो जाती है थोड़ी सी. इलियट सेज दैट आर्ट नेवर इम्प्रूव्स, कि कला कभी इम्प्रूव नहीं की जा सकती. इट ओनली डेवलप्स, ये थोड़ा विकसित किया जा सकता है ओवर टाइम के साथ. ईच टाइम पीरियड एड्स टू द पास्ट, प्रत्येक जो समय है वो पास्ट में कुछ जोड़ता है. बट डज नॉट मेक इस बेटर, लेकिन इसे बेटर नहीं बनाता. अ मेच्योर पोइट अंडरस्टैंड दिस, एक अच्छा पोइट इसे समझ सकता है. बट अ यंग और इमेच्योर पोइट मे नॉट, इसे नहीं समझ सकता. लर्निंग वेस्ट इंस्टीट्यूशन. सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं इलियट्स आइडिया ऑफ ट्रेडिशन नीड्स टू मच नॉलेज, मतलब जो कि जैसा इलियट का आइडिया है उस आइडिया उस तरीके से सोचने के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत है. एंड किल्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को मार देती है. बट इलियट एक्सप्लेन, लेकिन इलियट एक्सप्लेन करते हैं दैट इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग एवरीथिंग, इलियट कहते हैं ये सिर्फ सब कुछ पढ़ लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अबाउट स्लोली बिल्डिंग अ सेंस, मतलब कि ये धीरे धीरे एक बिल्डिंग बनाती है सेंस की, समझ की. द पार्ट ओवर अ लाइफ टाइम, द पार्ट ओवर अ लाइफ टाइम, जैसे कि लाइफ में इस पार्ट को अच्छे से समझना चाहिए. जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये समझ आती जाती है. अ ग्रेट पोइट मस्ट बी रेडी, एक ग्रेट पोइट को हमेशा रेडी रहना चाहिए. टू लेट गो ऑफ पर्सनल ईगो, अपने पर्सनल ईगो को छोड़कर टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ बेटर पोइट्री, एक अच्छी पोइट्री पर ध्यान देना चाहिए. द रोल ऑफ द पोइट, पोइट का क्या रोल होना चाहिए. इन पार्ट सेकेंड, तो पार्ट सेकेंड से याद आया, इसके पार्ट 3 हैं, लिख देती हूँ. 3 पार्ट्स हैं, अगर कहीं पूछ लिया जाए MCQs में तो काम आएगा. थ्री पार्ट्स हैं इसके. इन पार्ट सेकंड पार्ट में इलियट कहते हैं डैट वी शुड जज द पोएम, हमें कविता को जज करना चाहिए. नॉट द पोइट, पोइट से. अ ग्रेट पोइट इज़ नॉट
ग्रेट बिकम ऑफ देयर पर्सनैलिटी। एक ग्रेट पोइट जो है ग्रेट नहीं होता अपनी पर्सनैलिटी से, बट बिकॉज दे कैन मिक्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंस इन न्यू एंड पावरफुल वे। बट बिकम दे कैन मिक्स फीलिंग्स, वो फीलिंग्स को मिक्स कर सकता है, एंड एक्सपीरियंस से इन न्यू एंड पावरफुल वे, एक नए और अच्छे तरीके से। ही गिव्स एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल देते हैं फ्रॉम केमिस्ट्री से, लाइक प्लेटिनियम इन अ रिएक्शन, वो रिएक्शन देता है। द पोइट हेल्प द प्रोसेस, ये प्रोसेस पोइट की मदद करता है, बट इज़ नॉट चेंज बाय इट, लेकिन ये भी चेंज नहीं होता। आर्टिस्टिक वेस्ट पर्सनल इमोशन। Eliot says that artistic feeling are not the same as personal feeling। तो एलियट कहते हैं आर्टिस्टिक फीलिंग जो है वो सेम नहीं है, पर्सनल फीलिंग जैसी नहीं है। पोइट टेक मैनी स्मॉल थिंग्स, पोइट जो है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेता है, एंड कंबाइन देम, और उन्हें मिला देता है इनटू न्यू इमोशन, नए इमोशन के साथ। द पोइट इज़ लाइक अ टूल, ये जो है पोइट के एक टूल हैं, दैट मिक्स फीलिंग, जो फीलिंग्स को मिलाते हैं। नॉट समवन जस्ट शोइंग देयर आउन, नॉट समवन जस्ट शोइंग देयर आउन इमोशनल। वो पोइट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने इमोशन दिखाए। पोइट इज़ एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन एंड पर्सनैलिटी। इलियट एंड में इलियट कहते हैं बाय इलियट एंड्स बाय सेइंग, कहते हैं दैट द बेस्ट पोइट्री, एक अच्छी पोइट्री डज नॉट कम फ्रॉम पर्सनल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ से नहीं आती और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस से। अ पोइट कैन लीव अ सिंपल और बोरिंग लाइफ, एक पोइट जो है सिंपल और बोरिंग लाइफ जी कर भी एंड स्टिल राइट अ ग्रेट पोइट्री, एक अच्छी पोइट्री लिख सकता है। दिस इज़ बिकॉज पोइट्री इज़ नॉट अबाउट एक्सपीरियंसिंग द लाइफ, कि पोइट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एक्सपीरियंस लाइफ लिखें। द सेल्फ, इट इज़ अबाउट एस्केपिंग फ्रॉम द सेल्फ, इसका मतलब ये है कि हम सच्चाई से अलग रहें और पोइट्री को अच्छे तरीके से लिखें, ये नहीं है कि सिर्फ हम हकीकत ही इसमें डालनी है। इन शॉर्ट, अ गुड पोइट रिस्पेक्ट द पास्ट एंड राइटर्स इन माइंड। अ गुड पोइट रिस्पेक्ट करता है द पास्ट की, एंड राइट्स लिखता है इन अ माइंड, उसी माइंड से। पोइट शुड बी इम्पर्सनल, पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल, पोइट्री जो है इम्पर्सनल होनी चाहिए, मतलब पर्सनल लाइफ इसमें इन्वॉल्व ना हो। नॉट अबाउट द पोइट फीलिंग और लाइफ, और ना ही पोइट की फीलिंग के बारे में होनी चाहिए और ना लाइफ के बारे में। द पोइट्स, जो पोइट का काम है, इज़ टू बी अ मीडियम दैट क्रिएट्स पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स, मतलब कि पोइट का काम है कि पोइट्री मीडियम होनी चाहिए और कॉम्बिनेशन होने चाहिए उसमें फीलिंग्स का। ग्रेट पोइट कम फ्रॉम आर्टिस्टिक, एक अच्छा पोइट जो है आर्टिस्टिक से आता है। स्किल नो पर्सनल इमोशन, ना ही उसमें स्किल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें स्किल्स भी होनी चाहिए, पर्सनल इमोशंस भी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसके पास, पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए। और ये एक मोस्ट फेमस लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ऐसे है, इसकी क्रिटिकल एप्रिशिएशन हम बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वी विल मीट सून विद नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।